महाभारत में लिखा है, गा पश्याम्यहम नित्यम गावम गावः पश्यन्ति माम सदा गावोस्माकं वयम तासाम यतो गावस ततो वयम। भगवान ने कहा, गाय सदा हमको देखती हैं, मैं सदा गाय को देखता हूं। हम गाय के हैं, गाय हमारी है। गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठतः एव च गावः में सर्वतश्चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गाय मेरे आगे रहती हैं, गाय मेरे पीछे रहती हैं, गाय मेरे चारों ओर रहती हैं, मैं गायों के बीच में रहता हूं। ये नक्शा है। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंदा को बस वो ही भावे। और गायन के में संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रज अंग सो लगावे, गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिर कर लो उठावे, छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को वेशधार गायन में आवे। तो गो माता मंदिर वैसा बनना चाहिए कि सारे ब्रज को वो देखें और सारा ब्रज उनको देखे। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है जैसे आपने छठीकरा के पास देखा होगा, वैष्णव देवी का मंदिर बना है और उसमें एक देवी का वाहन है शेर, बड़ा ऊंचा है। और देवी के जितने मंदिर हैं उनमें शेर बनता है क्योंकि सिंह वाहन है देवी का, और उस पर देवी बैठी रहती हैं। लेकिन वो सिंह हिंसा का प्रतीक है। उसके पांव के नीचे महिषासुर बनता है और वो उसको मारती हैं त्रिशूल से, शक्ति रूपा है। ऐसा हर देवी के मंदिर में बना रहता है। तो ऊंचा इसलिए बनाया जाता है कि सब पर दृष्टि रहे देवी की और सब देख सकें। जबकि गाय के बारे में लिखा है ऊंचापन चाहिए, गाय सबको देख सके और सब गाय को देख सके। तो हमने विचार किया कि ऊंचाई के ऊपर ऊंची जगह मंदिर गो मूर्ति बननी चाहिए, विशाल गाय। जितनी ऊंचाई पर बनेगी और वो इतनी ऊंची गाय होनी चाहिए कि सारे ब्रज में से कहीं से देख लो ये बरसाने की गाय है।
ये बरसाने की गौशाला है, पूछने की जरूरत नहीं है। 4 कोस, 6 कोस, 8 कोस दूर से भी वो दिखाई पड़ जाए। यही नक्शा महाभारत में है। गा पश्याम में हम नित्यम, गावः पश्यन्ति माम सदा। ये श्लोक लिखा रहेगा। गाय की दृष्टि सब पर पड़ रही है, सब लोग गाय को देख रहे हैं। गावो ममाग्रतो नित्यम, मेरे आंख के सामने नित्य गाय है। गावा पृष्ठति सर्वतः, पीछे भी गाय है, चारों ओर गाय है। इसलिए इस महाभारत के नक्शा के अनुसार हमने सोचा या तो एक टीला है ऊंचा, ऊंचाई पर होना चाहिए, या टीले से भी ऊंचा है पहाड़ ऊपर। सीढ़ियां बनाई जाएंगी। जब नामी मंदिर बनेगा तो हजारों लोग भी दर्शन करने जाएंगे। दूर से दिखाई पड़ेगा सी पल्सों गिरिराज जी से, ये है गौ माता मंदिर। कोई पूछने की जरूरत नहीं है। गौ माता मंदिर, वो गाय बैठी है सामने पहाड़ पर। पर्वत पर एक ऊंची, इतनी ऊंची गाय बनाई जाए, कम से कम 100 फीट ऊंचा पहाड़ होगा ये सामने का। क्यों जी? हैं? ज्यादा है। और उसके ऊपर 100 फीट की मूर्ति रखी जाए। तो ऐसा कौन से गांव है ब्रज का जहां से ये दिखाई नहीं पड़ेगी? महाभारत का नक्शा तो यही बताता है। सब गाय को देखें और गाय सबको देखे। तो पहली बात तो यह है कि आप लोग निर्णय कीजिए कहां पर वो बनाई जाए मूर्ति। क्योंकि सीढ़ियां बनाई जाएंगी, बहुत बढ़िया सीढ़ियां बनाई जाएंगी। ये मत घबराइए कि लोग नहीं जाएंगे। लोग तो यहां बहुत बड़ा तीर्थ बन रहा है, हजारों दर्शनार्थी आते रहेंगे। बल्कि आज मैंने जब सवेरे सत्संग में कहा विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, तो 1-2 लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो हमारे पास आए, बोले आप ऐसा कैसे कहते हैं? पचपेड़ा की गौशाला, उसमें 1.5 लाख गायें हैं, 8 लाख गायें थी, आप उसकी टक्कर नहीं ले सकते। हमने कहा हम तो किसी की टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन हमारी भी टक्कर कोई नहीं ले सकता। यद्यप वो संत थे, हमारे मंदिर में ही रुद्र रहते हैं, और उन्होंने बहस किया कि मैं यात्रा करके आया, इतने पीपा घी के लग गए वहां। हमने कहा हमारे यहां घी के पीपे नहीं लगते हैं, लेकिन घी पैदा होता है गौ गायों का, और वो आराधना में काम आता है। हमने कहा संसार में मैं जो कह रहा हूं वो अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे मान बिहारी लाल की ऐसी कृपा है कि ऐसी सेवा संसार में नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा था श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद के 9वें अध्याय में, सत्वम भाव योग भावित परिभावित हृस्सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधिया तउर्गाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। हमने कहा भागवत प्रमाण अगर देख लो कि संसार में कोई भी गौशाला दिखा दो। हमने कहा कि ऐसी सेवा, निष्काम सेवा
ब्रजवासी संत, लड़कियां, गोपियां सब निःशुल्क जाके सेवा कर रही हैं। ऐसा क्या संसार में किसी गौशाला में है? इस्कॉन तक में नहीं है। वहां भी पैसे से सेवा होता है, पुजारी लेता है। बोले हाँ ये तो मानते हैं, पचमेड़ा में भी 5,000 रुपए प्रति सेवक को दिया जाता है। हमने कहा हमारे यहां एक पैसा कोई नहीं लेता, सैकड़ों सेवक हैं। जहां भाव है वहां भगवान है, वहां भक्ति है। बिना भाव के तो कोई सेवा भी नहीं करता, बिना भाव के कोई जाता नहीं, दर्शन नहीं करता। हमारे यहां राधा रानी कृपा है, मेरी कोई अपनी तारीफ नहीं है। हम देखते हैं सैकड़ों लोग, हम तो सोते ही रहते हैं, हमारे सोते सोते भी सब लड़कियां चली जाती हैं। संत चले आ रहे हैं मानगढ़ से, सैकड़ों लड़कियां चली आ रही हैं और इस तरह से सेवा करती हैं श्रद्धा और प्रेम के साथ। जिसका लोहा मान गया, यहां के सब लोग मान गए लोहा। ऐसी आशा किसी को नहीं थी कि एक ऐसा समय आएगा जब यहां कोई भी, सब लोग नाराज होकर भाग जाएंगे, फिर भी काम चलता रहेगा। यूनियन सब टूट टाट गई। ब्रजवासी लग पड़े, संत लग पड़े, लड़कियां लग पड़ी। साक्षात गोपी आ गई हैं कृष्ण के समय की, कि जो मैंने सबसे कहा, यहां तक कि कोई आज आ रही है तो भी कहा है कल आई भाई। अब ये लोग 2-4-10 दिन भय आए भय, ये गौरांगी। हमने इससे कहा कि तुम जाया करो, मुरली से कहा कि तू भी जाया कर। खाली भाषण करने वाले बहुत से व्यास संसार में घूम रहे हैं, लेकिन गोबर उठाने वाले व्यास एक भी नहीं है। तू ऐसा व्यास मत बनना कि खाली लेक्चर दे रहे हैं। नहीं, ये कौन है? मुरली व्यास है, गोबर उठा के चल रही है। ये शोभा है हमारी। तो हमारे यहां कुछ जरूर 2-4 निकम्मे लोग रह गए हैं जिनके ऊपर हमारा असर नहीं चढ़ा। उनके अंदर सेवा भाव नहीं जगा। हमने उनसे कहा भी था, तुम हाथ पांव से मत सेवा करो, जाके लेट जाओ गौशाला में, नजर रखो। लेकिन वो उन पे असर नहीं पड़ा। दुनिया में 1-2 ऐसे भी होते हैं, सूरदास की कारी का अमर चढ़े न दूजो रंग, जिन पे रंग नहीं चढ़ा। नहीं तो सेवा के विहीन जो व्यक्ति है वो मुर्दा है। जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आई। जिसमें भक्ति नहीं है मुर्दा है, मर गया है। उसका मुंह देखना ही बेकार है, उसको छूना बेकार है, उसका दर्शन करना पाप लगता है। ऐसे लोग भी 1-2 चाहिए। जिसे लंका में विभीषण एक था, वो लंका का कलंक था तो भक्त, लेकिन रावण कहता था कि कलंक है। रावण लंका में हमारे हिरण्यकश्यपु कहता था ये प्रहलाद कलंक है, ये हमारे वंश में एक बांस पैदा हुआ जो वेणु वन में आग लगा देगा। सेवा कोई कर्म नहीं है। भीष्म पितामह बाणों की शैया में पड़े, बाणों के शैया में पड़े पड़े भी सेवा करते रहे, उपदेश करते रहे। कुछ नहीं कर सकते हो तुम तो भगवान का नाम कीर्तन ही करो, कीर्तन भी नहीं करते वे। तो हमारे यहां भी ऐसे लोग हैं, लेकिन सब नहीं हैं। ज्यादातर ब्रजवासी हैं, ज्यादातर भक्त हैं, ज्यादातर कृष्ण उपासक हैं। जो गोपाल का उपासक है, गाय का उपासक होगा, अवश्य होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ गौशाला है। किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, समझे अपनी तारीफ कर रहे हैं तो समझ लो बात सही है। निष्काम सेवा यहां हो रही है।
कोई किसी का लोभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भगवान जो सत्संग होता है उसमें पिछली बार हमने उपनिषदों की कथा सुनाई थी और भगवान गो सेवा से प्रसन्न होते हैं, ऐसी कथाएं हम सुनाते हैं जो प्रामाणिक है, सच्ची हैं और भक्तमाल की कथाएं हैं। आज हम सुना रहे हैं वैष्णव वार्ता की कथा, जिसमें कुछ तो गुजराती में है जो हम नहीं जानते हैं, गुजराती भाषा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले जो बात थी मंदिर की, आप लोग तय कीजिए मंदिर कहां बनेगा, क्योंकि मंदिर ऐसी जगह बनना चाहिए सारा ब्रज देखे उसको। दूसरा, मंदिर में पोज क्या हो गए। जैसे देवी के मंदिर में सिंह पर बैठी हुई देवी है, वैसे ही गोपाल जी गाय के पास खड़े हैं और कैसे खड़े हैं गोपाल जी, ये सोचना है। हमने कहा था कि तुम मंदिर बनाना शुरू करो, ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ मंदिर बनेगा और एक तीर्थ बनेगा, यहां सैकड़ों दर्शनार्थी हर समय आते रहेंगे। हां, आज ही पहला दिन जितने दर्शनार्थी आ गए, तो ये किसी कलाकार से पूछना पड़ेगा। कृष्ण पास में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं कृष्ण, उनके खड़े होने से प्रेम टपकता हो, या तो गायों को गलबैयां दे के खड़े हैं या गायों को पुचकार रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा पोज क्या है। और गायें भी गोपाल को या तो चाट रही हैं या सींग से खुजला रही हैं, पोज क्या होगा कृष्ण की, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर विश्व का सबसे अच्छा मंदिर बनेगा। गो माता